तो हम लोग कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ट्रिग्नोमेट्री नाम तो जानते ही हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं और उसका रिलेशन बता रहे हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, ठीक है ना। यहाँ पे 90 का एंगल है और ये दोनों एंगल को जब सम करेंगे तो 90 होगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है ना। तो ये दोनों एंगल का सम, इसको थीटा ले लेते हैं तो ये 90 माइनस थीटा हो जाता है। ये कितनी बात सुन, जब भी कभी किसी भी एंगल को सिलेक्ट करेंगे, जैसे हम लोग ये एंगल लेते हैं तो इसके सामने वाला साइड जो है ना परपेंडिकुलर हो जाएगा और एडजेसेंट साइड बेस हो जाएगा, ठीक है। अगर सपोज करते हम लोग साइन थीटा लिखना चाहते हैं तो साइन थीटा कैसे लिखेंगे। साइन थीटा इज AB, परपेंडिकुलर हो गया और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा AC, ठीक है ना। तो ये साइन थीटा हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे चलते हम लोग। अगर हम लोग ये वाला एंगल सेलेक्ट करें, ठीक है, इस वाले एंगल को सिलेक्ट करते हैं, इसे हम मिटा दे रहे हैं और इसे हम सिलेक्ट करते हैं। तो जब ये एंगल लेंगे तो इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर कहलाएगा। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, क्योंकि जब भी कभी एंगल को इंटरचेंज करते हैं तो परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज हो जाता है। कितनी बात सुन। तो अब ये परपेंडिकुलर हो गया इस एंगल के रेस्पेक्ट में और ये बेस हो जाएगा। अब अगर हम लोग कॉस थीटा लेना चाहते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। तो कॉस 90 माइनस थीटा, ये देखिए, तो ये एंगल है 90 माइनस थीटा, ये एंगल था। और कॉस लेते तो कॉस का रिलेशन होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस एंगल के हिसाब से ये तो परपेंडिकुलर है मगर ये बेस है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बेस हो जाएगा AB, हाइपोटेन्यूज AC हो जाएगा। कितनी बात सुन में। तो एक बार एंगल थीटा लिया, साइन निकाला, एक बार ये एंगल 90 माइनस थीटा लिया, कॉस निकाला। लेकिन जब इसको कंपेयर करते हैं राइट हैंड साइड को, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, ये दोनों सेम है। तो जब ये दोनों सेम होगा तो ये दोनों भी सेम आएगा। इसका मतलब ये है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। या अगर हम लोग कॉस थीटा लें, कॉस थीटा निकालना हो तो फिर ये साइन 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। इसी तरह से हम लोग कंपेयर करके निकाल सकते हैं। जैसे हम लोगों ने इसका निकाला इन दोनों का, ऐसे हम लोग ये इधर से निकाल सकते हैं। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन है 10th क्लास के कोर्स के हिसाब से, ठीक है ना। तो ये दे रखा है दो टर्म साइन एंड कॉस में। इसी तरह से दे रखा है सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, जब निकालेंगे तो बिल्कुल आएगा इसी तरह से। और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। कितनी बात में। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री का दो रिलेशन आ गया। और ऐसे ही tan एंड कॉट का दे रखा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा एंड कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। तो ये जो ना 6 रिलेशन है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के हिसाब से। और इसी के बेस पे अगला एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। एक्सरसाइज भी करेंगे NCERT का, साथ ही साथ हम लोग बाहर के क्वेश्चन भी करेंगे जो हमारे पास आते हैं। तो पहले ये कि हम चाह रहे कि NCERT का जो एक्सरसाइज में अच्छे सवाल है आपके एग्ज़ाम के लिए भी हो जाएंगे, फिर कंपटीशन के लिए हम लोग करेंगे उसको शीट से। तो इसमें से ये रिलेशन हो गया, इसे नोट कर लीजिए। फिर मैं इसके हिसाब से कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है ना, ताकि बेसिक कंसेप्ट बताऊँ। इसे नोट करेंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं, इसे मिटा देते हैं। समझ में आए ये रिलेशन को देख के।
अब अगर हम लोग इस पे एक दो क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। एक्सरसाइज है 8.3, है ना, 8.3 एक्सरसाइज है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। ऐसे तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 बहुत आसान है, मगर हम क्वेश्चन नंबर 2 से एक पार्ट करके दिखाते हैं, ठीक है ना। एक पार्ट करके दिखाता हूँ, जैसे फर्स्ट सेकंड दोनों एक ही जैसे हैं, मगर सेकंड पार्ट मैं करके दिखा रहा हूँ। तो एक्सरसाइज है 8.3 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट कर रहा हूँ मैं। cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। कितनी बात सुन में, ऐसे हमें प्रूफ करके दिखाना कि ये जो रिलेशन है ये 0 के बराबर है। तो हम लोग LHS लेते हैं, एक तरफ का LHS लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं cos 38 cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। कितनी बात में, इसे 0 प्रूफ करना है। आमतौर पे जो पिछले हम लोगों ने किया था ट्रिग्नोमेट्री में, जो एंगल का वैल्यू लिया था वो 5 स्टैंडर्ड वैल्यू का याद कर रखा था, जैसे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इसके वैल्यू पिछले हम लोगों ने एक्सरसाइज में किया था, याद भी किया था उसे। लेकिन अब जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है इनमें से ज़्यादातर ऐसे वैल्यू होंगे जो वो 5 स्टैंडर्ड वैल्यू में से नहीं होते, ठीक है ना। तो उसके बाद जैसे यहाँ पे 38 दे रखा, हमें वैल्यू पता नहीं, 52 दे रखा, हमें वैल्यू पता नहीं, लेकिन इसको हम लोग चेंज करते हैं। अदर देन इस 5 स्टैंडर्ड वैल्यू जितने भी वैल्यू होंगे वो ज़्यादातर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से चेंज किए जाएंगे। जब हम इसको चेंज करने जाएंगे तो हम लोग देखते हैं कि एक एंगल जो 45 से कम है और एक एंगल जो 45 से ज़्यादा है, दोनों में से हम लोग किसी को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग एक ही साइड से चेंज करें तो सही आंसर आएगा। पता चला कि किसी में हम 45 से कम का कर दिया, किसी में 45 से ज़्यादा कर देंगे तो हमें आंसर नहीं आएगा, ठीक है। या तो 45 से कम वाले वैल्यू को चेंज करो या फिर 45 से ज़्यादा वालों को चेंज करो, दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करना होगा। अभी मैं जो करने जा रहा हूँ इसमें 45 से जो ज़्यादा वैल्यू है उसे चेंज करेंगे दूसरे एंगल में। कितनी बात समझ में आई, आगे चले पीछे चले, आगे चलते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पे cos 38 डिग्री, ये तो 45 से कम है, इसे नहीं चेंज करेंगे। और इसे करते हम लोग cos 90 माइनस 38 करेंगे, ठीक है ना, तो ये 52 के बराबर आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री 90 में से जो नेक्स्ट एंगल दिया रहता ना, आमतौर पे उसी को चेंज कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो उसके बराबर हो जाएगा। तो 90 में से 38 माइनस का 52 के बराबर होगा, कॉस तो कॉस सही है। आगे चले, आगे दे रखा साइन 38 डिग्री ऐसे ही रहेगा और ये साइन 90 माइनस 38 करेंगे तो ये 52 के बराबर आ जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं, अगला दे रखा ये cos 38 डिग्री और cos 90 माइनस थीटा, तो ये तो थीटा की जगह पे है। ये जैसे हम लोग cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर है ना। तो ये जो थीटा है ये वाला टर्म है, तो यहाँ पे अगर cos 90 माइनस थीटा साइन लिखेंगे और ये थीटा 38 डिग्री लेंगे। कितनी बात सुन में, आगे दे रखा ये साइन 38 तो था ही था हमारा, और ये जो है साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन का तो कॉस हो जाएगा और ये थीटा की जगह पे 38 आ जाएगा। ये कितनी बात सुनिए, आगे चले, यहाँ देखते हैं जो टर्म ये साइन कॉस 38 साइन 38 दोनों सेम टर्म है, और यहाँ पे भी साइन 38 कॉट 38, तो दोनों इधर और इधर दोनों सेम वैल्यू आया हुआ है, ठीक है ना। तो जितना सपोज करो इधर 100 है तो इधर भी 100 है, 100 माइनस 100 0, तो ये दोनों लाइक टर्म है, सेम टर्म है, सेम वैल्यू है, तो 0 आ जाएगा। तो 0 इसका वैल्यू आ गया, उधर हमें 0 दिखाना था, तो LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। कितना समझ में आया ये,
तो ये है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का एक क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन करूंगा मैं, जब तक इसे नोट करिए, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट किया था। अब हम लोग उसके बाद का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं एनसीईआरटी किताब के हिसाब से। क्या दे रखा है वो क्वेश्चन में पढ़ता हूं मैं। इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a minus 18 where 2a is an acute angle, find the value of a। क्या है? tan 2a is equal to cot a minus 18 डिग्री, ठीक है ना। हमें a का वैल्यू निकालना है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 a का वैल्यू निकालना है। क्या है कि हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के हिसाब से इसे चेंज करेंगे, और यहाँ तो पता ही नहीं चला कौन 45 से ज़्यादा कौन 45 से कम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग किसी को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इजी कौन सा पड़ेगा, इसमें 2 टर्म है, यहाँ सिंगल टर्म है, तो ये ज़्यादा इजी पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम लोग इधर से चेंज कर देते, दोनों तरफ से कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर इधर से हम लोग कर देते हैं। कैसे करेंगे, इसे देखो लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। ये cot 90 माइनस 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18। ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, tan को cot कर दिया, cot 90 माइनस 2a करेंगे तो tan 2a आ जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री के हिसाब से, ठीक है ना। cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या, tan थीटा। तो थीटा की जगह पे 2a डाल दिया तो ये 2a आ जाएगा इसका। कितनी बात सुन में, आगे चले पीछे चले, रुक के फिर से समझा दूँ। अच्छा चलो पहले मैं आगे बढ़ा देता हूँ, फिर मैं रुक के फिर से करा दूँगा मिटाने से पहले, ठीक है ना। tan 2a था, cot जैसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है 90 माइनस cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, तो हम लोग tan थीटा की जगह पे 2a डाल दिया, तो cot 90 माइनस 2a tan 2a के बराबर होगा। इसके इक्वल ये लिखा हमने, ये जो लिखा है इसी के इक्वल है, लेकिन लिखने का तरीका अलग है, ठीक है ना। कितनी बात सुन में, आगे चले। ये भी cot है और ये भी cot है, तो दोनों तो बीच में इक्वल का साइन है, तो जब दोनों तरफ cot है तो ये जो एंगल होगा इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये इक्वल है। तो cot को इक्वेट करेंगे तो ये 90 माइनस 2a जो एंगल है ये a माइनस 18 डिग्री के बराबर है। ये कितनी बात सुन में, आगे चले। अब a को एक तरफ और नंबर को एक तरफ करते, तो इसको उधर ले जाएंगे, इसको इधर लाते हैं, तो 90 प्लस 18 हो जाएगा, a प्लस 2a हो जाएगा। कितनी बात सुन में, ये 108 हो जाएगा और ये 3a हो जाएगा। a इज इक्वल टू 108 को 3 से डिवाइड कर देंगे 36 आ जाएगा। तो a का वैल्यू कितना आ गया, 36 डिग्री। यही पूछा है हमसे। कितनी बात समझ में आई यहाँ तक, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। 4 तो आसान है, tan a इज इक्वल टू cot b है, तो ये बहुत ही आसानी से आप लोग कर सकते हो। थोड़ा खुद भी करोगे तो आपका भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, तो इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ रहा हूँ, आप खुद भी करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, ठीक है ना, a माइनस 20 डिग्री। वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a का हमें वैल्यू बताना है, ठीक। जैसे 3rd किया था, इसको भी चेंज कर सकते हैं, इसको भी चेंज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी चेंज कर सकते हैं। इसमें लेकिन डबल टर्म है तो इसमें एरर होने का चांस है, तो इसीलिए हम इससे कर देते हैं, ठीक है ना। अब sec 4a है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, cosec एंड sec का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन है, ठीक है ना। sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा,
तो कॉसेक के टर्म में चेंज करेंगे, तो क्या लिखेंगे, कोसेक 90 माइनस 4a, ये सेक 4a के बराबर हो गया। इतनी बात सुन में आई, आगे चले। फिर बाकी तो हम लोग इधर से कॉसेक a माइनस 20 तो हाई आई लिख दिया, समझ में आ रही है। अब ये कॉसेक कॉसेक दोनों टर्म सेम है, इक्वेट करेंगे तो ये जो एंगल होगा इस एंगल के बराबर होगा। तो 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20, ये 20 को इधर लाएंगे, a को उधर ले जाएंगे, तो 90 प्लस 20 a प्लस 4a, ठीक है ना। ये हो जाएगा 5a, ये हो जाएगा 110, a इज इक्वल टू 110 बाई 5 से करेंगे 22 डिग्री, तो a का वैल्यू हो जाएगा हमारा 22 डिग्री। कितना समझ में आइए, मुश्किल है आसान है? आसान है, लेकिन आप लोग पढ़े नहीं हो ना, किए नहीं होते, इसीलिए आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। पर जितना मैं करा रहा हूँ आज जाके घर पे रिवीजन करके बिल्कुल करोगे तो फिर आसान हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसको नोट करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, इफ A, B and C are the interior angle of a triangle, show that sin B plus C upon 2 is equal to cos A। ये हमें शो करना है, sin B plus C upon 2 is equal to cos A by 2, ये हमें शो करना है, शो दैट, ठीक है ना। एक ट्रायंगल के लिए इसे करते हम लोग। एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। ए बी सी, सम ऑफ ऑल द 3 एंगल इज 180 डिग्री। तो लेते हैं सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। अब हमें इसमें ए एक तरफ ले जाना है, इसमें बोला ना ए को उधर रखा है एक, अब बी एन सी एक साथ है, तो इस बी एन सी को यहीं रहने देंगे, ए को उधर ले जाएंगे, तो क्या होगा, बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए। कितनी बात सुन रही। अब दोनों को 2 से डिवाइड करना है, देखिए नीचे 2 है, इसका भी 2 है, तो दोनों तरफ से 2 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2 से डिवाइड करेंगे, तो b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 और 180 माइनस ए अपॉन 2। कितनी बात सुन रही। इसको अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर दे, सेपरेट कर दे, तो क्या होगा, b प्लस सी अपॉन 2, 180 को 2 से करेंगे तो 90 हो जाएगा, और ये a बाई 2, दोनों को अलग अलग कर दिया, ठीक है ना। 180 बाई 2, a बाई 2 तो दोनों के लिए था, तो 180 को 2 से किया 90 हो गया, माइनस a बाई 2 आ गया। कितना समझ में आया। आगे चले, यहाँ पे साइन है, तो साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई साइन, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय साइन, ठीक है ना। तो साइन से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, और फिर ये साइन 90 माइनस a बाई 2। कितनी बात सुनी, 90 से साइन से इधर भी, साइन से उधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। आगे चले, मगर यहाँ पे देख रहे हैं साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन लग जाएगा, तो क्या आएगा, साइन b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस और थीटा की जगह पे a बाई 2 है, तो ये हो गया प्रूफ, ठीक है ना। बताइए कहाँ कहाँ समझ में नहीं आया, आ गया ना। अगर आ गया तो नोट करिए इसे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बहुत आसान सा क्वेश्चन दे रखा बुक के अंदर, और मैंने बता ही दिया आप लोग क्या क्या करना है। इसी कॉम्प्लीमेंट्री के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस और भी हैं जो दूसरे बुक्स में दिए रहते हैं।
कंपटीशन में भी आते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, मैं लेकिन एक अभी तो टाइम है तो उसके हिसाब से एक सवाल मैं अभी कराता हूँ, ठीक है ना, कि कैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को यूज़ करेंगे इस टॉपिक के हिसाब से। तो एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ ज़रा सा यहाँ से, ठीक है। क्या दे रखा ये, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 75 डिग्री साइन 15 डिग्री। आसान सवाल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। cos 59 डिग्री साइन 31 डिग्री, ठीक है, माइनस 8 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, 8 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। चॉइस में दे रखा है इसका वैल्यू 0, B 1, C -1, D 1/2, ठीक है ना। कितनी बात सुन में। अब इसे हम लोग करते हैं, ये क्वेश्चन दे रखा है जैसे हम लोगों ने इसी एक्सरसाइज में 8.3 में क्वेश्चन नंबर 1 नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो बहुत आसान था, लेकिन वो कैसा सवाल था, उस तरह का सवाल जो है ना ऊपर नीचे करके दे रखा, देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो अब हम इसे सोल्यूशन करते हैं इसको, ठीक है ना। सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे देखिए cos 75 डिग्री साइन 15 डिग्री हम लोगों ने बताया कि चेंज करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के टर्म में, और जो 45 से ज़्यादा होता है उसे चेंज करते हैं। तो इसमें से कौन सा चेंज करेंगे, नीचे या ऊपर वाला? ऊपर वाला चेंज कर देंगे, वो 75 से ज़्यादा है ना, तो 45 से ज़्यादा है, सॉरी 45 से ज़्यादा है। तो इसे कैसे चेंज करेंगे, cos 90 - 15 डिग्री ये 75 के बराबर होगा, और ये साइन 15 डिग्री तो है ही है, 45 से कम है। कितना समझ में आया ये। फिर ये प्लस का साइन, ये 59 डिग्री है, 45 से ज़्यादा है, तो इसे ही को चेंज करते हैं। तो क्या आ जाएगा, cos 90 - 31 डिग्री, क्योंकि ये 31 माइनस करना तो 59 आ जाएगा ये, ठीक है ना, अपॉन साइन 31 डिग्री, ठीक है। ये -8 है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री। साइन 30 का वैल्यू तो याद होगा, 1/2 होता है। वेरी गुड, किसी को याद नहीं है। 1/2 साइन 30 का वैल्यू डाला, उस पर स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया। कितनी बात सुन में। ये cos 90 - थीटा साइन थीटा, यानी कि साइन 15 डिग्री अपॉन साइन 15 डिग्री, फिर प्लस cos 90 - थीटा साइन थीटा, तो साइन 31 डिग्री आ जाएगा, और नीचे साइन 31 तो है ही है, ठीक है। ये 8 है, और ये 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। कितनी बात सुन में। ये साइन 15 को साइन 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 1, ये 1 आ जाएगा। ये इसको साइन 31 को साइन 31 से डिवाइड किया, ये भी 1 आ गया। इसे 4 से कैंसिल किया, -2 आ गया, ठीक है ना। +1 + 1 2, तो +2 - 2 0, और आंसर हो जाएगा A। कितना समझ में आई ये, ठीक है। तो ऐसे हम लोग बहुत सारे सवाल हैं, ये तो मैंने एक कराया अभी टॉपिक के हिसाब से, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, और कराएंगे हम अगले क्लासेस में चल के।